नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा का आवाज़ मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव लोहारा में, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत पद के भावी प्रत्याशी से गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिल रहे सम्मान को लेकर। आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी सर। सर, सबसे पहले आपसे बात करूं गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर। वे समस्याएं जिनको आप ग्राम प्रधान बनने के बाद प्राथमिकता पर लेकर हल कराना चाहते हैं कि आम जन जिन समस्याओं से परेशान है, पीड़ित है, उनके बारे में बताइए एक बार आप। जी, एक तो जो ये तालाब है जितने भी गांव में है, शहरों में सड़कों पर पानी चढ़ा गया है। उधर तो एक तालाब में बहुत ज़्यादा गंदगी है। ज़्यादा गंदगी है कि घर से आदमी निकल भी नहीं सकते। ये हकीकत है, देखने में नुकसान नहीं होता कुछ, बहुत ज़्यादा नुकसान है। आगे आने वाले टाइम में मेरी तो इच्छा यह है कि ये सफाई सबसे ज़रूरी है। अगर ग्रामवासी आपको प्रधान बनने का मौका देते हैं तो क्या इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा? समस्याओं का समाधान हम सबसे पहले करेंगे। इस साल और क्या क्या समस्याएं हैं? इस साल समस्या जी, कुछ जैसा गरीब है, किसी के राशन कार्ड नहीं बन रहे, किसी का लैट्रीन नहीं बनी, कुछ का बनेगी दो, कुछ का नहीं बनी एक भी। वे समस्या है जी। हम ये सोचते हैं कि आगे जो गांव में मुझे मौका दिया तो हम ये समस्या को समाधान करेंगे। गांव में कोई खेल का मैदान, पुस्तकालय वगैरह आपके गांव में? जी, गांव में हमारे कुछ नहीं है जी। ना खेल का मैदान है जी, ना पुस्तकालय है। उनके लिए ज़मीन भी है गांव में, परंतु नहीं। तो आप किस तरीके से योजना बनाकर कार्य करेंगे? जी, वो तो जैसा प्रोग्राम होगा पुस्तकालय का होगा तो पुस्तकालय के हिसाब से चलेंगे, खेल का मैदान होगा तो खेल के मैदान के हिसाब से चलेंगे। जो भी हिसाब होगा हम उसी हिसाब से चलेंगे। और जो मतलब आने वाले टाइम में आगे है, जैसा गरीब जनता है, जैसा मान लिया कुछ एक आइटम गरीब जनता के लिए आया, वो ज़्यादातर अमीरों में बैठ जाता है, वो नहीं बैठेगा। हम उस समस्या को सुलझाएंगे कि वो गरीबों का जो सामान होगा वो गरीबों में ही मिले। प्रधान जी, मैं आपसे बात करूं, क्या सरकार बजट सही तरीके से नहीं दे रही है? क्या आप समझते हैं कि जो भ्रष्टाचार आज फैला हुआ है उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? उसके लिए जिम्मेदार हम अपने प्रधान को भी मानते हैं और को भी मानते हैं। पूरे हिंदुस्तान की बात मैं आपसे करूं, इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो जी हम सभी है, हम सभी है जिम्मेदार। अगर जब हम एक चीज़ को लेकर आगे नहीं चलते, नहीं रखते, आगे नहीं पूछाओगे हम, तो आगे उसका समाधान कैसे होगा जी? जब हम अपनी जागरूकता की कमी आप समझते हैं इसमें? इसने हम अपनी भी गलती समझते हैं। अगर जब हम आगे इस समस्या को नहीं रखते तो ये समस्या सुनेगा कौन और उसको सोल्व करेगा कौन? अच्छा प्रधान जी, एक और मैं आपसे बात करूं, पंचायत चुनाव को लेकर सरकार चाहती है कि जो महिलाएं हैं, जो महिला वर्ग है, वो आगे बढ़े, वो सशक्त हो। आपके ज़िले की जो जिलाधिकारी वो महिलाएं हैं, शकुंतला गौतम जी हैं। चुनाव में प्रधान बनने के बाद भी महिलाएं, सरकार आरक्षण देती है प्रधान बनने के लिए, उसके बावजूद महिलाओं को राजनीति करने का जो परिवार है मौका नहीं देता है। महिलाएं घर में रहती हैं जीतने के बावजूद भी, और जो और लोग हैं तो शासन करते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि महिलाएं किस तरीके से चुनाव में या राजनीति में आगे आ सकती हैं? महिला जी दिमाग में अगर जो अच्छी लिखी पढ़ी, हाल तो गांव में लिखी पढ़ी ज़्यादा, जो अच्छी लिखी पढ़ी है वे ज़्यादातर शहर में अटैच हो जाओ। गांव में ज़्यादातर लिखी पढ़ी महिला नहीं होती जो वो अपने आप को पूरा उसे संभाल ले काम को। तो क्या समझते हैं, शिक्षा का अभाव आप समझते हैं इस चीज़ में? इसमें जी बस यही समझो, शिक्षा का तो अभाव अब नहीं मानते जी हम। शिक्षा की बहुत सुविधा हो रही है सारे को, शिक्षा का तो अभाव नहीं है, परंतु अभाव वो है कि जहाँ शिक्षा है, शिक्षार्थी आदमी ज़्यादातर देहात में रहना कम पसंद करे, शहर की तरफ को भाग गए। अच्छा, तो आप समझते हैं कहीं ना कहीं शिक्षा जो है, शिक्षित लोग हैं शहर में, गाँव में नहीं है? हाँ जी, गाँव में है, शिक्षित है, परंतु एक समझो एक बात, महिलाओं को राजनीति क्यों नहीं करने देते वे लोग? भाई जी ये तो भाई ऐसे ही समझ लो कि महिला है, अपने घर में सीमित रह जा, तो बाहर नहीं निकलते। तो कहीं ना कहीं परिवार की भूमिका होती है इसमें। भाई ये भी समझ लो, परिवार की भी भूमिका समझ लो। हाँ जी। प्रधान जी, वर्तमान सरकार को लेकर आपसे मैं बात करूं, वर्तमान सरकार के कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? राम मंदिर का मुद्दा आपने देखा, धारा 370 आपने देखी। उसमें ऐसी बात है कि राम मंदिर हो कोई भी हो, ये तो एक अलग चीज़ होगी, परंतु हम कुल मिलाकर हिसाब लगा रहे, सरकार बेहद अच्छी है, बहुत अच्छी सरकार है। सरकार से आप पूर्णतः खुश हैं? संतुष्ट हूँ मैं खूब।
प्रधान जी, एक बात मैं आपसे करना चाहूँ कि गांव में 5 से 6 प्रत्याशी आपके मैदान में होंगे, तो ग्रामवासी आप ही को वोट क्यों दें? जी वो तो अपने हिसाब को देखेगा जी, प्रत्याशी के हिसाब को देखेगा। प्रत्याशी किस स्थिति में है, कैसे नरमय है, कैसे विकास के बारे में करेगा, ये काम हर आदमी अंदाजा लगा ले और कौन काम कैसा कर सकता है। आपके अंदर क्या गुण है? जी गुण तो यही है जी कि हम दूसरे की समस्या सुनते हैं और अपने जैसा ही दूसरे को मानते हैं। हम उसमें भेदभाव नहीं करते, अपनी बराबर का मानते हैं दूसरे को भी। अगर आप ग्राम प्रधान चुने जाते हैं तो आप उनकी जो वादे हैं उन पर खरा उतरेंगे आपने? वादे पे हम खरे उतरने की उम्मीद है जी, पूरी कोशिश करेंगे हम और 100 के 100 खरे उतरे। अच्छा प्रधान जी, एक बड़ा मुद्दा मीडिया चला रही है शहीदों के सम्मान को लेकर। शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए तो नहीं मिल पा रहा है। क्या आप 10 शहीदों के नाम बता सकते हैं 1857 क्रांति? नहीं जी। 10 नेताओं के नाम बता देंगे आप? जी नेता तो जी ये सारे ही है जी, नेता। बता देंगे? नहीं बता देंगे। लेकिन जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति इस देश को बचाने के लिए दे दी, उनको आज की आधुनिक पीढ़ी के बच्चे भूल चुके हैं। बच्चे क्रिकेटर के नाम बता देंगे, हीरो हीरोइनों के नाम बता देंगे। तो क्या उन लोगों को याद हमें करना चाहिए? करना चाहिए जी यार। किस प्रकार से उनको बढ़ा सकते हैं उसको? उनको बढ़ाने के तो ये है जी, अब ज़्यादातर जैसा सामूहिक जगह है उनकी समाधि बनाई जाए। एक तो नंबर 1 ज़्यादातर ये होगा। और जी उनका जहाँ समाधि बनेगी, उनका प्रचार होगा तो उसमें सबको जागरूक। अच्छा, क्या सरकार को बच्चों के जो किताबें होती हैं उसमें पाठ्यक्रम के रूप में शहीदों की जीवनी को शामिल कर लेना चाहिए? ये सही है जी, ये सही है जी। इससे ये होता है जी, अब जैसा ये पहले तो इतिहास था जी, वो ज़्यादा पुराने इतिहास था। अब जब नवीन इतिहास डाल दिया जाएगा तो नवीन अध्यात्म बच्चे से प्रेरणा ले सकते हैं। प्रेरणा उससे ले सकते हैं जी। अगर मीडिया कार्यक्रम चला रहा है शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए, विज्ञापन रूपी शहीदों का प्रचार प्रसार से मिलेगा, क्या आप भी इसमें सहयोग अपना प्रदान करें? ये जो सहयोग मिलेगा उसको हम प्रदान करेंगे। ऐसा तो नहीं होगी जब हम आपसे बात करें इस विषय को लेकर आप फिर मना करें? ये ऐसा कोई नहीं, हम टाइम देंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी, मैं आपसे बात करूं कि मीडिया के द्वारा अपने ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? कोई संदेश आप ग्रामीणों को देना चाहते हैं? कोई संदेश कोरोना काल को लेकर या चुनाव को लेकर कि मुझे इसलिए वोट दें कि मैं आपकी? नहीं जी, बस ये ऐसी बात है जी, उसमें तो जैसा हम ये तो सभी को सोचने में है गुंजाइश और सभी सोचते हैं जी, जो जिसको सही लगता है वो उसी को वोट देता है। तो आप ठीक है जी, हम तो मानते हैं जी। प्रधान जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव लोहारा के जो ग्राम पंचायत पद के भावी प्रत्याशी हैं बिरमपाल जी से। बागपत से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का ऑर्डर न्यूज नेटवर्क बागपत।